देवरिया जिले के आदर्श नगर पंचायत के अंदर जो इस समय विकास का कार्य चल रहा है और वित्तीय वर्ष 2025 भी अब समाप्त होने वाला है, इस पर क्या प्रकाश डालना चाहिए? कैसा लग रहा है आप लोग को देखिए? सबसे पहले इस पूरे आदर्श नगर पंचायत के सभी नगरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ताकि इस आने वाले साल में अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरी अच्छी तरह से निर्वाह करें और आगे बढ़ें। यही हमारी शुभकामना है, यही प्रार्थना भगवान से हमारी। नाली का एक निर्माण कार्य चल रहा है जिस पर कई सारी टिप्पणियां चल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नाली का निर्माण तो बार बार में होना चाहिए, लेकिन जो ये नाली जो बनवा रहे हैं हमारे चेयरमैन साहिबा, जो रसिया मोड़ से लेके BRD स्कूल तक, ये वैसे ही रास्ता पतला है, इसमें नाली की आवश्यकता थी नहीं। नाली वैसे ही यहाँ जो था उसमें पानी से बह रहा था ज़्यादा, कोई भी बरसात में कोई पानी यहाँ नहीं लगी। ये इनको बनाना चाहिए तो वहाँ से आपको BRD स्कूल लेके मोहबारी तक, वो आगे जिला अशोक गंडक है, तो वहाँ तक बनवाई होती है तो पूरे बाजार में पानी निकल जाता। लेकिन जो नाली बन रहा है, हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में आपको कोई गाड़ी एक साथ 2 गाड़ी नहीं निकल पाएगी और ये रास्ता पतला हो जाएगा। आपके पूर्व के कार्यकाल में जो स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थी और मान लीजिए कि उसकी व्यवस्था की गई थी, बहुत सारी स्थितियाँ खराब दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कार्यकाल में जब आपके मेरे DM साहब थे तो उन्होंने ESL कंपनी से हमारा 7 साल का एग्रीमेंट कराया गया, समझ गया आप। तो उसमें उसी एग्रीमेंट के तहत वो मतलब कि जो भी लाइट आएगी ESL कंपनी के द्वारा आएगी, समझ गया आप। तो हमारे कार्यकाल में रतसिया मोड़ से दुर्गा मंदिर लाइट पोल लगी है, लेकिन आज तक उसमें लाइट नहीं लगा। कारण ये है कि चेयरमैन साहिबा जब चिट्ठी लिख के देंगी DM साहब को, तो ऊपर जब भेजेंगे तो ESL कंपनी लाकर लाइट लगा देंगे, तो आज तक वो चिट्ठी लेकर नहीं भेजी, इसीलिए उस पर लाइट नहीं लगा। नगरवासियों को इससे क्या अवगत कराएंगे और नगर अध्यक्ष जो इस समय हैं प्रेमलता गुप्ता जी, उनको क्या अवगत कराएंगे? अब देखिए, हमारे कहने मतलब कि नगर पंचायत जो हमारा मतलब है, जो चेयरमैन साहिबा जो हैं, उनके देखने में कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। वहीं पे एक व्यक्ति जो हैं जिनके द्वारा सारा आपको बता रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है उनके द्वारा हो रहा है और बाजार के लोग बहुत परेशान हैं। बिना बात के नोटिस जा रहा है, बिना बात के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर काम जो भी होना है चेयरमैन साहिबा का नॉलेज में होनी चाहिए, ताकि क्या हो रहा है, किसका नोटिस क्यों जा रहा है, इसका उनका अधिकार है, तो इस अधिकार का बाजार के प्रथम व्यक्ति हैं, तो उनका अधिकार है जानकारी करना। उनको आदेश देना चाहिए नगर पंचायत में कि अब शासी अधिकारियों को कोई भी काम हो हमारे राय के बगैर नहीं करना है, आपको कहीं नोटिस नहीं जाना है। व्यापारी परेशान हो जा रहा है, जनता एकदम, जिसको क्या बताएं, मतलब गरीब आदमी है, होटल चलाता है, उसके नोटिस भेज दिया गया। एक यहाँ पे हमारे मुनीलाल जी हैं, उनके नोटिस भेज दिया गया। अरे क्या मतलब है, आप किराया जमा करो। बोर्ड के प्रस्ताव में, अंतिम बोर्ड के प्रस्ताव में मैंने पास कराया था कि जिसकी अंतिम रसीद होगी उस रसीद से लेकर 2010 तक 50 रुपये महीना, आज 2010 से 2020 तक 100 रुपये महीना। हमने कुछ लोगों को जमा भी कराया, तो 2.5 लाख मैंने जमा कराया पैसा, मिली, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। तो जो आदमी जाता है जमा करने के लिए तो लोग भगा देता है वहाँ से। तो क्या मतलब भाई, जब सर से बोर्ड के प्रस्ताव में पास है तो फिर नोटिस किस बात के भेजेंगे आप? अच्छा, इस समय अंतिम वर्ष का ये अंतिम समय चल रहा है, दिन है, ये बताइए कि 2025 में कौन सा ऐसा विकास कार्य हुआ है जो काफ़ी सराहनीय और लोकप्रिय है? हमारे नज़र में कोई ऐसा विकास कार्य भाटपुर नहीं हुआ। रानी पोखरा की खूब सराहना की जाती है, क्या कहेंगे? अब देखिए, रानी पोखरा तो यहाँ 5 है भाई, एक पोखरा थोड़े है। एक रानी पोखरा है, एक आपको 2 लाखों पर भी पोखरा है, फिर सोहन पर पोखरा है। क्यों आप एक ही पोखरा पर अपना दिमाग लगाएंगे तो गलत बात है। क्या वो वार्ड नंबर 12 में आपके क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सोहन पर में पोखरा है, 2 पोखरा है, वो वहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं। ये बताइए आप, लाखों लिटिया के लोग वोट नहीं देते हैं, वहाँ पोखरा नहीं है। सब पोखरे को एक सिसोवारी महीने 39 लाख रुपये देकर सीढ़ी बनवाए वहाँ पे, समझ गया। वहाँ भी सुंदरीकरण होना चाहिए, जो यहाँ हो रहा है वहाँ भी वैसा होना चाहिए। बार बार मैं तब मेरे जब दिमाग में एक ही जाता है सब हमारे हैं, ठीक है। तो उनको चेयरमैन साहब को चाहिए कि 12 वार्ड के लोग को लेकर चलना चाहिए और उससे राय लेकर काम करना चाहिए। कोई काम पूछ के नहीं हो रहा है, मनमौजी काम हो रहा है, बस जान लीजिए। मासिक, त्रैमासिक या छमाही कोई बैठक होती है कि नहीं नगर के? मंथली बैठक होनी चाहिए, नगर पंचायत में नहीं होती है, बस खाली रजिस्टर होता है और कोई बात नहीं, किसी पॉइंट पर डिस्कस नहीं होता है। अच्छा, देश की बात की जाए तो इस समय जो बांग्लादेश में आतंक बढ़ा हुआ है, काफ़ी इस पर चर्चाएँ चल रही हैं,
इस पर क्या प्रकाश डालना देखिए, चाहेंगे? क्या- कहने मतलब कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका वर्ल्ड में हर देश से अच्छे ताल्लुक हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कहीं ताल्लुक ख़राब है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। मान लीजिए वहाँ हिंदू कम है, मुसलमान भाई ज़्यादा हैं, तो वहाँ मुसलमान में हिंदू अत्याचार कर रहे हैं। कहीं मान लीजिए हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है, तो यहाँ भी वैसा हो सकता है। लेकिन ये सब देखते हुए मोदी जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए और पूरे दुनिया के लोगों को अपने को एक समझ के और अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करते हुए विकास तरफ सबको ले जाना चाहिए। ठीक, और कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं। नहीं, इसके साथ धन्यवाद, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।